नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल को शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 2 मई तक यहाँ पर वो लगातार गोचर करने वाले हैं। शुक्र ग्रह दरअसल हमारे जीवन में हमारे रिश्तों का भौतिक भोग विलास, सुख सुविधाएं और हमारे जीवन में जो लग्जरी एक तरह से संसाधन होते हैं, उनका वो शुक्र ग्रह ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुक्र का ही राशि है वृषभ राशि, जहां पर शुक्र का गोचर होगा। जब शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा तो निश्चित रूप से देश दुनिया में एक नए तरीके की समृद्धि का, एनवायरनमेंट का निर्माण होगा और रिश्तों के अंदर विशेष सफलता, विशेष एक तरह से उन्नति का भी ये समय आप इसे मान सकते हैं। तो यहां पर हम आपके जन्म राशि के आधार पर शुक्र देव के इस राशि परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे। आपको कितना लाभ हो सकता है और कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र का आपके जीवन में आपके संबंध, रिलेशन, लव लाइफ, दाम्पत्य सुख और जीवन के लग्जरी सुख सुविधाओं का एक विशेष प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह ही करते हैं। तो इन विषयों का ही फलादेश आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताएंगे। यदि चैनल में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहें। गोचर चार्ट को आप देख सकते हैं। इसमें शुक्र ग्रह जब गोचर करेंगे यानी कि 6 अप्रैल को प्रातः काल 11 बजे यानी कि मॉर्निंग में 11 बजे मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में शुक्र और राहु की युति बना हुआ था, अब वृषभ राशि में शुक्र ग्रह स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि अपने घर वापसी कह सकते हैं शुक्र का होगा। तो इस चार्ट को आप देखें, ये गोचर चार्ट है और इस चार्ट के अनुसार ही आपको फलादेश बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर वृषभ राशि में फाइनेंशियली आपको एक तरह से आत्मबल आपका बढ़ेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण आपकी बनेगी और बातचीत का जो दायरा है यानी कि प्रेजेंटेशन आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी और आप अपने दाम्पत्य सुख का भी आप पूरा आनंद प्राप्त करेंगे। परिवार के लिए कुछ नए सुख सुविधाओं की विस्तार कर पाएंगे आप और परिवार के साथ एक बेहद आनंददायक समन्वय आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा इस पूरे समय के अंदर, यानी कि 6 अप्रैल से 2 मई तक आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने वाला समय रहेगा। वृषभ राशि में देखेंगे तो चंद्रमा और शुक्र की युति बन जाएगा। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च स्तरीय होते हैं और शुक्र स्वग्रही हो जाते हैं। तो शुक्र और चंद्रमा की युति होने से आपको अपने जीवन में नए तरीके की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नई वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है और पारिवारिक सुखद वातावरण भी आपका बनेगा। रिश्तों को लेकर के जो असमंजस्य बना हुआ था वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे और अविवाहित हैं तो विवाह के भी शुभ संयोग इसे आप मान सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में भाग्येश होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र का द्वादश भाव में शुक्र को कारक माना जाता है, यानी कि मनपसंद तरीके के जगहों तक आप पहुंच पाएंगे। परिवार फैमिली के साथ अच्छा हॉलिडे मना पाएंगे और सुख सुविधाओं का लगातार आप अपने जीवन में इंक्रीमेंट देखेंगे।
जरूरत की चीज़ों पर आप पर्याप्त धन का व्यय करेंगे, खर्च करेंगे धन को। और पारिवारिक वातावरण बेहद अनुकूल आपका इस समय अवधि के अंदर रहने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि आपको पर्याप्त धन के लाभ का अवसर मिलेगा। विपरीत लिंग का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, यानी कि आप महिला हैं तो पुरुषों का सहयोग मिलेगा, और पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा आपके जीवन में कुछ नए तरीके के भाग्योदय, नए तरीके की उन्नति, तरक्की, या फिर नए प्रपोजल आपका पास होने वाला है। आमदनी के कुछ नए स्रोत को आप यहाँ पर निर्मित कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे, और आप फाइनेंशियली अपने जीवन में एक नए तरीके की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, बैंक बैलेंस में वृद्धि, विस्तार वाला समय आप इसको मान सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा, कुछ नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा बचना होगा आपको। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर बेहद शानदार तरीके से आपको आपके जीवन में सहयोग, सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इस समय अवधि के अंदर आपके प्रोजेक्ट की सफलतापूर्वक संपन्न होना और उस प्रोजेक्ट से आपको वापसी, रिटर्न मिलना, यानी कि धन वहां से वापस आना शुरू हो जाना। कारोबार, व्यापार में कुछ नए तरीके के रिलेशनशिप जुड़ना और व्यापारिक डेवलपमेंट के भी ये एक तरह से प्रमाण पत्र बनने वाले हैं। शुक्र का गोचर दशम भाव में होने से आप आत्मीयता आपकी मजबूत होगी, आत्मबल आपका बढ़ेगा, और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि अपने करियर, अपने कारोबार, व्यापार और परिवार के साथ आप अपने संबंधों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का भाग्य में गोचर होना, भाग्येश होकर के भाग्य में गोचर होने का मतलब होता है कि नए भाग्योदय के अवसर आपको प्राप्त होंगे, रिश्तों का समन्वय आपका बेहतर होगा, धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी, और आध्यात्मिक विकास आपके लगातार इस समय अवधि के अंदर होने वाला है। रिश्तों का भी बेहतर विस्तार होता हुआ देखेंगे, और नए रिश्ते भी इस समय अवधि में आपको आपके जीवन में भाग्योदय के कारण बनेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी, अचानक जीवन में आपके बड़े परिवर्तन, बदलाव, एक सकारात्मक सोच का निर्माण और सकारात्मकता, परिवर्तन, बदलाव के कारण आपके जीवन में लगातार बढ़ने वाली है। अष्टम भाव में शुक्र के गोचर से अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको पूर्वाभासी बनेंगे, आने वाले जीवन में समस्याओं को आप रियलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और अचानक आपको बड़े बड़े यात्राओं का अवसर मिलने वाला है, और यात्राएं आपके लिए बेहद सुखद और लाभदायक साबित होंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है पारिवारिक पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, व्यापार में शानदार उन्नति, तरक्की, और करियर के अंदर भी आपको बेहतर डेवलपमेंट। इस समय अवधि के अंदर आप यदि विपरीत लिंग के द्वारा देखेंगे, यानी कि पुरुष हैं, तो कोई ना कोई महिला आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का आपको मार्ग दिखाने वाला होगा, और यदि आप महिला हैं तो कोई ना कोई ऐसा पुरुष आपको आपके जीवन में आपको आपके भाग्योदय का मार्ग बताएगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का छठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अचानक आपको कुछ नई जिम्मेदारियां, अचानक कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी और घर परिवार से दूर जाने का योग बनाएगा, और परिवार को लेकर के थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके लिए बढ़ा सकता है। हालांकि पैसों को लेकर के ये आपको एक बड़े इंक्रीमेंट वाला समय आपके लिए साबित होगा। गोपनीय तरीके से आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी स्किल का डेवलपमेंट, आपके पद, पोजीशन और प्रतिष्ठा
में लगातार वृद्धि का एक ये समय रहेगा, परंतु कुछ षड्यंत्रों से आपको बच के रहना होगा, जो षड्यंत्र गोपनीय होते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। दशमेश पंचमेश होकर के पंचम भाव में शुक्र का स्वग्रही गोचर आपको आपके करियर में लगातार डेवलपमेंट, व्यापारिक उन्नति, परिवार के अंदर सुख शांति और संतान के द्वारा आपके जीवन में भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। संतान के जीवन का एक शानदार डेवलपमेंट, उन्नति वाला ये वातावरण रहेगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और गवर्नमेंट जॉब जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली कार्यों के अंदर ये विशेष सफलता दिलाने वाला समय साबित होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर भूमि, भवन, नए घर में गृह प्रवेश, नई वाहन से आपको आपके जीवन में सुख सुविधाओं का लगातार विस्तार होगा, लगातार वृद्धि होगी और आप अपने भाग्य के उदय का मार्ग भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक विकास होता हुआ देखेंगे। पारिवारिक सुख शांति का एक वातावरण आपको मिलने वाला है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर पराक्रम में, भाग्य के अंदर पूर्ण दृष्टि आपके जीवन में पड़ने के कारण अचानक आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा और दैवी शक्ति संपन्नता के लिए ये समय आपके लिए सहायक साबित होने वाला है। आप अपने लगातार मकसदों में सफल होंगे। अपने कार्यों की पूर्णता के लिए लगातार आप जो परिश्रम करेंगे वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श या फिर गोचर ग्रह स्थितियों को समझने के लिए या फिर अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब या फिर लगातार परिश्रम के बाद क्यों भाग्योदय नहीं हो रहा, अच्छी आमदनी के बाद भी धन का संचय जीवन में क्यों नहीं हो रहा है और अच्छे व्यवहार के बाद भी पारिवारिक सुख शांति क्यों नहीं बन रही है, इन सभी तरह की समस्याओं का जो कारण होता है वो जन्म पत्रिका के अंदर से समझा जा सकता है और उसका सही और सटीक उपाय भी किया जा सकता है। हम आपको पूरी जिम्मेदारी से आपके जीवन के बारे में, आपके सभी प्रकार के सवालों का और आपके सभी प्रकार के समस्याओं का जन्म कुंडली के निरीक्षण के माध्यम से आपको जिम्मेदारी पूर्वक उसकी रिप्लाई निःशुल्क रूप से करते हैं। यदि आपके जीवन में किसी तरह कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजें, हमारे साथ जुड़े रहें और दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप लगातार लंबे समय से जुड़े रहें। हमारे साथ 30 साल से लोग लगातार जुड़े हुए हैं और वो अपने जीवन में लगातार तरक्की, उन्नति और तरक्की के मार्ग में लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी इस कार्यक्रम को जरूर करें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।